Hello everyone, welcome back to Learn with Nishtha. I hope you all are doing great. In today's lecture, we are going to discuss one of the most important topic of business environment is monetary policy. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में और ये बाकी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है. Monetary policy refers to the policy formulated and implemented by the Reserve Bank of India (RBI) to regulate the supply of money, availability of credit and interest rates in the economy. मतलब मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. यानी इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कौन कंट्रोल करता है? हमारा आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू. रिमेंबर दिस पॉइंट. फिजिकल पॉलिसी हमारी कौन इंप्लीमेंट करता है? गवर्नमेंट. एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है? आरबीआई. फिजिकल पॉलिसी में हम टैक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई. आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी के 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट वन है प्राइस स्टेबिलिटी. आरबीआई ट्राइज टू मेंटेन स्टेबल प्राइस बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. मतलब आरबीआई ट्राई करता है कि जो प्राइजेस हैं वो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़े ना बहुत ज़्यादा कम हो, स्टेबल रहें. इसी को प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं. सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ. मॉनेटरी पॉलिसी प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज़ विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब जब बैंक सही अमाउंट में लोन प्रोवाइड करता है तो इंटरेस्ट रेट एक्सपेंड करती हैं और प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रो करती है उससे हमारी. थर्ड इज फुल एम्प्लॉयमेंट. ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंकरेजेस इंडस्ट्रीज टू एक्सपेंड क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. मतलब जब इंडस्ट्रीज़ को ईजीली लोन मिलेगा तो वो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगी. जब नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो नई जॉब क्रिएट होंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. Fourth is exchange rate stability. RBI also tries to maintain stability in the value of Indian rupee against foreign currency. मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे. Fifth is financial stability. Monetary policy helps maintain a healthy banking system and financial market. मतलब बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बनाने भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है. Sixth is control inflation. When inflation rises, RBI generally increases interest rate to reduce excess money supply. मतलब जब मार्केट में पैसे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ने लगते हैं. तब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करता है. तो ये थे हमारे 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. तो अब हम आगे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं इस लेक्चर के, जो कि है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ये मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के जो कि यूज़ करती है आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए. फर्स्ट इज रेपो रेट, सेकंड रिजर्व रेपो रेट, थर्ड इज कैश रिजर्व रेशियो, फोर्थ इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिफ्थ इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड सिक्स्थ इज बैंक रेट. मॉनेटरी पॉलिसी के 6 इंस्ट्रूमेंट हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है रेपो रेट. व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. मतलब जब कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेती है. उस लोन पर आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं. अब रेपो रेट का इम्पैक्ट मनी सप्लाई पे कैसे पड़ेगा? अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक कम लोन लेगी, उसका इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो कम लोन लिया जाएगा, तो मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. मतलब कमर्शियल बैंक लोगों को कम लोन देगी क्योंकि उसके पास ही कम पैसा होगा तो वो आगे भी लोगों को कम पैसा देगी, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है, अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो बैंक ज़्यादा लोन लेगी, तो बैंक क्या करेगी? आरबीआई से ज़्यादा लोन ले लेगी क्योंकि उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? वो कमर्शियल बैंक क्या होगा? अब आगे पीपल को ज़्यादा लोन दे पाएगी क्योंकि उसके पास पैसा होगा तो वो आगे ज़्यादा लोन दे पाएगी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी उससे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएंगी.
रेपो रेट के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इट अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक्स। ये अफेक्ट डालता है कमर्शियल बैंक के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स पर। इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमी के मनी सप्लाई पर। आई होप आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा। तो सेकंड है हमारा रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? रिजर्व रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। मतलब जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड होते हैं तो वो उन पैसों को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है। सपोज करिए अगर हमारे पास जैसे ज़्यादा फंड होते हैं तो हम बैंक में जाके जमा करते हैं ना, तो जैसे बैंक के पास ज़्यादा फंड होते हैं तो वो आरबीआई को जाके जमा कर देती है, तो आरबीआई उन पैसों पर इंटरेस्ट बैंक को देती है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रखने का ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। एक ट्रिक याद रखिएगा एग्जाम में कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक डिपॉजिट मोर मनी विद आरबीआई। बैंक ज़्यादा के साथ ज़्यादा पैसा आरबीआई को रखने के लिए देती है, जिससे मनी सप्लाई क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको रिजर्व रेपो रेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। नाउ थर्ड है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, CRR। CRR इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी मेंटेन्ड विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना कंपलसरी होता है, और इसी परसेंटेज को हम कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। अगर सीआरआर बढ़ जाता है तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। मतलब सीआरआर बढ़ गया तो बैंक को ज़्यादा पैसा वहाँ रख देगी, जब वहाँ ज़्यादा पैसा चला जाएगा तो लोगों को लोन देने के लिए उसके पास कम पैसा बचेगा, और जब बैंक्स कम लोन देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ सीआरआर डिक्रीजेज, अगर सीआरआर कम हो जाता है तो बैंक्स कैन प्रोवाइडेड मोर लोन्स टू पीपल, लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने लगेंगी। तो एक एग्जाम ट्रिक है इसमें, अगर सीआरआर बढ़ता है तो लोन कम देगी, और लोन कम देगी तो मनी सप्लाई भी मार्केट में कम होगा। ये एग्जाम ट्रिक इसलिए मैं दे रही हूँ जिसको आप याद करके इजीली आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सीआरआर इज सेट एंड कंट्रोल बाय आरबीआई। सीआरआर कौन सेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और ये डायरेक्टली अफेक्ट डालता है इकोनॉमी के मनी सप्लाई में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज, SLR। व्हाट इज SLR? SLR क्या होता है? SLR इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक्स मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स सच एज कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। इसी को हम SLR कहते हैं। SLR का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? SLR का ऑब्जेक्टिव है कि बैंक के पास इमरजेंसी सिचुएशन में सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स अवेलेबल होना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा मनी सप्लाई पर? व्हेन SLR इंक्रीजेस, अगर SLR बढ़ जाता है तो बैंक्स हैव लेस मनी अवेलेबल फॉर लैंडिंग, तो बैंक के पास कम मनी बचेगी लोन देने के लिए, इसीलिए मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। इसकी भी एक ट्रिक है, SLR बढ़ता है तो मनी मतलब लैंडिंग कम हो जाती है और मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। SLR रखने का मेन पर्पस होता क्या है? द मेन पर्पस ऑफ SLR इज टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे SLR इज सेट एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसको भी रेगुलेटेड आरबीआई करता है। इट इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। SLR हेल्प्स बैंक्स टू मेंटेन लिक्विडिटी। SLR हेल्प करता है बैंक में लिक्विडिटी मेंटेन रहे। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और ये डायरेक्टली अफेक्ट डालता है इकोनॉमी की मनी सप्लाई पर। नाउ नेक्स्ट इज
open market operations OMO. Open market operation refers to the buying and selling of government securities by RBI in the open market. मतलब RBI मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है। इस प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। जब RBI सिक्योरिटीज़ खरीदता है तो लोगों और बैंक्स के पास पैसा आता है, इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। व्हेन RBI सेल्स आउट, अगर RBI सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तो मनी इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, और इससे मार्केट से पैसा चला जाता है, इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। When RBI बाय सिक्योरिटी मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है, When RBI सेल सिक्योरिटीज मनी सप्लाई कम हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 6th है हमारा इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट। बैंक रेट हमारा क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी रीपर्चेज एग्रीमेंट। मतलब जब कमर्शियल बैंक RBI से लॉन्ग टर्म लोन लेती है और उसमें रीपर्चेज एग्रीमेंट नहीं होता तो उस इंटरेस्ट रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। जब बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक्स कम लोन लेती है, इस वजह से पब्लिक को भी कम लोन मिलते हैं और मनी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। अगर बैंक रेट कम हो जाए तो बैंक ज़्यादा बोरिंग करती है और इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ने लगती है। इसकी एक ट्रिक है, बैंक रेट बढ़ेगा तो बोरिंग कम होगी और बोरिंग कम होगी तो मनी सप्लाई भी कम होगी। ये थे हमारे 6 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर उस पर लेक्चर बना दूंगी। और अगर आपको फ्री नोट्स, PYQ क्वेश्चंस, MCQ एंड डेली अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें डेली अपडेट्स उसमें आते रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बोनस UGC नेट रिवीजन ट्रिक। अभी तक हमने एक एक करके पढ़ा था, ये मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट और उनके डायरेक्ट इफेक्ट एंड फाइनल इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई पे कैसे पढ़ते हैं उसकी एक स्लाइड डाली हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इनमें से किसी को बढ़ाया जाएगा तो मनी सप्लाई लास्ट में कम होगी ही होगी। तो ईजी वे टू रिमेंबर द इफेक्ट ऑन इंक्रीज ऑन इंस्ट्रूमेंट, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन टेबल, फिजिकल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है उसका। तो मीनिंग क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट और टैक्स एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में RBI मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है। इम्प्लीमेंटेड बाय फिजिकल पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है? RBI। मेन इंस्ट्रूमेंट, इसके फिजिकल पॉलिसी के मेन इंस्ट्रूमेंट हैं टैक्स, बजट, पब्लिक डेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और मॉनेटरी पॉलिसी के रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR, OMO। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। Fifth is decision speed, comparatively slow. Physical policy generally takes more time because government decisions require approval and implementations, and monetary policy comparatively fast because RBI can change interest rate and other monetary tools more quickly. तो ये थे हमारे monetary policy का meaning, उसके instrument and objective। I hope आपको clear हो गए होंगे। हमने comparison भी पढ़ लिया, physical and monetary policy में क्या comparison होता है। अब हम कुछ previous year question करेंगे। एक ट्रिक याद रखिएगा इसमें भी, फिजिकल इज इक्वल टू फाइनेंस मिनिस्टर इज इक्वल टू टैक्स प्लस बजट, एंड मॉनेटरी इज इक्वल टू RBI इज इक्वल टू मनी प्लस इंटरेस्ट रेट। तो देखा जाए फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, बट इनका कंपैरिजन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, कौन फॉर्मुलेट करता है? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इसका आंसर तो आई होप आप, मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि कौन इम्प्लीमेंट करेगा। RBI ही इम्प्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, और फिजिकल पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है? गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मॉरल ससेशन, रेपो रेट, क्रेडिट रेशनिंग या डायरेक्ट एक्शन। तो इसका ऑप्शन है रेपो रेट, क्योंकि बाकी सारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के और रेपो रेट क्वांटिटेटिव टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग assertion एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको रीजन और assertion पढ़ना है और उसके बेसिस पर एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका assertion है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेज रेपो रेट टू रेगुलेट मनी सप्लाई, और रीजन इसका, एन इंक्रीज इन रेपो रेट डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम RBI।
तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हायर रेपो रेट मेक्स बोरोइंग एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स एज अ रिक्वेस्ट लैंडिंग डिक्रीज द मनी सप्लाई रिड्यूसेस अ रीजन करेक्टली एक्सप्लेनेशन द असर्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी रीज़न और असर्शन वाला क्वेश्चन है। इसका असर्शन है CRR इज़ मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश विद RBI। CRR मेंटेन रहता है कैश के फॉर्म में RBI के पास, और इसका रीज़न है अ डिक्रीज इन CRR रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन इनकरेक्ट है क्योंकि डिक्रीज इन CRR इंक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स, नॉट रिड्यूस इट। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको सारे PY के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस भी समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 दे रखी है एंड लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और वो क्या काम करते हैं, लिस्ट 2 में दे रखा है। तो लिस्ट 1, रेपो रेट। रेपो रेट क्या करता है? RBI लेंड्स मनी टू बैंक्स। रिजर्व रेपो रेट क्या करता है? RBI बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। एंड CRR क्या करता है? कैश रिजर्व मेंटेन विद RBI। एंड OMO क्या करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सही? ए। अगर आपको PYQ क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट बजट। ये तीनों लास्ट वाले क्या हैं? BCD, ये क्या है? फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है। ए क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI, मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या सही होगा? आंसर ए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा लर्न विद निष्ठा को। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री नोट्स, PYQs, MCQs एंड डेली UGC नेट अपडेट्स। द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शंस। एक मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ कि हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है? वैसे तो इसका आंसर बहुत इजी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा फॉर फ्री नोट्स, PYQ, MCQ अपडेट्स। Thank you for the watching. I will see you in the next lecture. Till then, keep learning, keep growing and stay consistent. Thank you.